अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इस्लामी कानून वरासत का ये 12th बैच है और उसकी ये सेकंड क्लास है। आवाज़ सारे लोगों को आ रही है? या आ रही है, ये आवाज आ रही है। ठीक। उम्मीद है कि लास्ट टर्न पे जो वीडियो दिया गया होगा उसको कुछ लोगों ने पढ़ लिया होगा और कुछ ने नोट्स भी बना लिए होंगे। पूरे हफ्ते में काफ़ी अहादीस मुबारक भेजी गई हैं और एक आपकी तरफ ये मुस्लिम इनहेरिटेंस कैटेगरी का चार्ट भी भेजा गया है जो हमें कैलकुलेशन में आज काफ़ी हेल्प करेगा। और ये भी बता दिया गया पूरे हफ्ते में कि एक बुक जो हमारे लिए हेल्पफुल होगी वो ये है, जो आप IARC की वेबसाइट से जाके, जिनके पास ना हो, जिन्होंने आज पहली बार ज्वाइन किया हो, फाउंडर एंड ऑथर के अंदर जाने के बाद यहाँ से ये किताब डाउनलोड की जा सकती है। तो बेसिक टर्मोलॉजीज पिछली क्लास में सिखा दी गई थी। आज जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनके ऊपर होमवर्क भी दिया जाएगा जो पूरे हफ्ते में आपने सबमिट करना होगा, और ग्रुप में सबमिट नहीं करना होगा, इंडिविजुअल सबमिट करना होगा। सिलेबस भी मैंने कल आपको लिंक भेज दिया था, उसी सिलेबस का पहला क्वेश्चन आज इंशाल्लाह शुरू करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है उस सिलेबस के अंदर वो ये है कि जो वारिसिन की लिस्ट है उसमें दो लोग मौजूद हैं। वारिसिन की लिस्ट में केवल दो लोग मौजूद हैं, जिसमें एक बेटा है और एक बेटी है। सारे लोगों को स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है भाई? मेरी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है वॉट एवर आई एम राइटिंग है? जी जी, ठीक हो है। रही है। तो बेटा और अगर बेटी हो तो सूरा निसा की आयत नंबर 411 में इसका डिस्कशन है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, यहाँ से जो शुरू होती है उसमें जो बेटा है, इस बेटे के दो हिस्से हैं, दो शेयर हैं, और बेटी का एक शेयर है। तो अगर किसी के पीछे केवल एक बेटा और एक बेटी ही हो तो एक बेटे के दो हिस्से हो गए, यानी इनकी जो निस्बत हो गई वो कितनी हो गई, S:D, यानी 2:1, और इनकी निस्बतों का जोड़ कितना हो गया, ये 2+1 हो गया, यानी 3 हो गया। तो मरने वाले की जो प्रॉपर्टी है उसमें से वो डिस्कशन कर दिया गया कि कफन दफन कर्ज और वसीयत को निकालने के बाद जो उसके तरके का अमाउंट बचेगा, यानी इनहेरिटेंस जो अमाउंट बचेगा, उसके तीन पार्ट कर दिए जाएंगे। सपोज अगर हम कर लें कि इनहेरिटेंस अमाउंट जो था मरने वाले का, वो जो कफन दफन और कर्ज के निकालने के बाद 3 लाख रुपए का अगर अमाउंट है तो इस 3 लाख को 3 से डिवाइड कर दिया जाएगा। 1 लाख रुपए एक हिस्सा आ जाएगा, 2 लाख बेटे को दे दिए जाएंगे, सन को चले जाएंगे, और 1 लाख जो होगा वो डॉटर को चला जाएगा। तो अगर किसी ने अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ी है और कोई नहीं छोड़ा है, केवल यही दो हजरात मौजूद हैं, तो बेटे को दो हिस्से और बेटी को एक हिस्सा मिलेगा। पूरी प्रॉपर्टी के तीन हिस्से किए जाएंगे, दो हिस्से बेटे को चले जाएंगे, एक हिस्सा बेटी को चला जाएगा।
जिसको स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही वो दोबारा से लॉगिन कर ले, स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी, क्योंकि बाकी लोगों को स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है। दूसरे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि यहाँ पे वारिसिन की लिस्ट में एक बेटा है, 5 बेटियां हैं, और एक जो ब्रदर लिखा हुआ है अगर मेंशन नहीं है तो हम इसको क्लियर करेंगे कि ये वो रियल ब्रदर है, जब तक कि मेंशन ना हो। तो बेटा और बेटी जब कभी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, बेटा और बेटी जब कभी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका जो कैटेगरी है क्या होता है, इस चार्ट में देख के कोई बताएगा भाई? इस चार्ट में बेटा बेटी कहीं दिख रहा है? एस का मतलब, बाकी मैंने टर्मिनोलॉजी का डिटेल भेज दिया था कि किसको क्या कहा जा रहा है, शॉर्ट जो लिखा हुआ उसका फुल फॉर्म क्या होगा। यहाँ पे एस का मतलब क्या है, सन है। डी का मतलब क्या है, डॉटर है। तो जब कभी भी बेटा और बेटी एक साथ होंगे तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, असबा बी गैरी, ये हमें याद करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से चार्ट से भी देखा जा सकता है, और इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं, जो बुक हमने यहाँ पे ओपन कर रखी है। इस बुक के अंदर आप जाएंगे, इस बुक के अंदर जब कभी भी बेटा और बेटी एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, असबा बी गैरी के अंदर आएंगे। या पोता पोती एग्जिस्ट करते हो, या सगा भाई सगी बहन हो, या सौतेला भाई सौतेली बहन हो, तो जब कभी भी बेटा और बेटी एग्जिस्ट करते हैं वो असबा बी गैरी के अंदर आएंगे। और हमारे सवाल में बेटा बेटी भी है और एक भाई भी है, तो भाई की जो कैटेगरी है आपके पास वो किस में आती है, वो यहाँ पर असबा बी नफसी, केवल रियल ब्रदर मौजूद है। तो ये रियल ब्रदर जो यहाँ पर आ रहा है वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, बेटा कौन सी कैटेगरी में है, पहली कैटेगरी के अंदर है, कैटेगरी नंबर 1 के अंदर। और रियल ब्रदर कौन सी कैटेगरी में है, कैटेगरी नंबर 3, असबा की कैटेगरी नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ पर मरने वाले से क्लोजेस्ट कौन है, बेटा क्लोजेस्ट है या सगा भाई क्लोजेस्ट है, नियरेस्ट कौन है? भाई आप लोगों की आवाजें आती रहेंगी तो बेटा। मुझे लगेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग ढंग से सुन रहे हैं। ये बेटा बेटा क्लोज है। होना। सन। बेटा एक क्लास की तरह ट्रीट करें ताकि एंजॉय आए पढ़ने में, क्योंकि सीखना जरूरी है, हर एक के लिए फर्ज है इसको सीखना, इल्म को। तो बेटा ज्यादा करीब है, तो जब कभी भी मरने वाले की औलाद में बेटा अगर मौजूद होगा तो सगे भाई बहन को भी नहीं जाता और सौतेले भाई बहन को भी नहीं जाता। तो जो रियल ब्रदर है उसकी कैटेगरी है असबा बी नफसी। ये कैटेगरी धीरे धीरे इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगी 3 महीने में। और जब बेटा और बेटी एक साथ हैं तो इसकी कैटेगरी होती है ए बी जी, असबा बी गैरी। तो इनको जो मिलेगा वो 2:1 मिलेगा। और रियल ब्रदर होता या रियल सिस्टर है, पैटर्नल ब्रदर है या पैटर्नल सिस्टर है, उसका कोई हिस्सा नहीं है, नो शेयर। किसकी वजह से, ड्यू टू सन, बेटे की वजह से या पोते की वजह से इसका कोई हिस्सा नहीं है। अगर ऐसा होता इस सवाल में, ध्यान से सुने, अगर ऐसा होता इस सवाल में कि यहाँ पे सन ना होता, 5 बेटियां होती, तो बेटी अगर एक हो, अगर बेटी एक हो तो इसका हिस्सा 1/2 होता है। अगर बेटी जो है दो या दो से ज्यादा हो जाए, 2 और मोर हो जाएं, तो उनका हिस्सा 2/3 में बराबर की शरीक होते हैं। तो अगर यहाँ पे 5 बेटियां हैं और अगर बेटा ना होता फर्ज कर लीजिए, तो इसका हिस्सा क्या होता, 5 बेटियों का कितना हिस्सा बन जाता जी भाई, 10/3। 2/3 बन जाता। और जो बेटी है फिर वो ZF नहीं होती, वो क्या होती, ये असबा भी गैरी नहीं होती, वो क्या होती बेटी, ZF होती। अगर बेटी अकेली है तो जबिल फरूज है, जिसका हिस्सा फिक्स है, जिनके हिस्से फिक्स हैं शरीयत में, प्री डिफाइंड हैं, वो प्राइमरी एयर्स कहलाते हैं या जबिल फ्रूज कहलाते हैं या कुरानिक शेरर कहलाते हैं। तो बेटी अगर एक होती तो इसका हिस्सा 1/2 होता, बेटी अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो 2/3 में बराबर की शरीक होती। अगर हम ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन 2 में
कि यहाँ पे सन ना होता और 5 बेटियां होती, 2/3 वहां चला जाता, और बचता कितना उसके बाद, 2/3 के बाद कितना बच जाता? 3। 1/3 बच जाता। भाई कोई और साहब भी बोले, एक ही बोल रहे हैं, एक ही आवाज आ रही है, सारे लोग एंजॉय करें पढ़ने में। तो यहाँ पे 1/3। 1/3 बचता, तो 1/3 फिर किसको चला जाता? फिर यहाँ पे रियल ब्रदर को 1/3 चला जाता। अगर बेटी मौजूद होती तो भाइयों को चला जाता, लेकिन यहाँ पे चूंकि बेटा मौजूद है, बेटे ने जाने से रोक लिया रियल ब्रदर को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सवाल में जब इसको नहीं किया, तो अब यहाँ पर केवल इनको तकसीम करना है तर्के का अमाउंट, वो केवल सन रह गया। तो केवल सन है और 5 बेटियां हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि साहब पूरे उसके हम क्या करेंगे कि एक ग्रुप लड़कों का बना देंगे और एक ग्रुप लड़कियों का बना देंगे। तो वो क्या करते हैं कि 2 हिस्से लड़कों के ग्रुप में बांट देते हैं और एक हिस्सा सारा लड़कियों के हिस्से में बांट बांट देते हैं। ऐसा नहीं है, हर बेटे के 2 हिस्से हैं और हर बेटी का एक हिस्सा है। तो इसके 2 हिस्से हैं और हर बेटी का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर ये इसकी निस्बत हो गई बेटा और बेटी की। तो निस्बतों का जो जोड़ हो जाएगा वो S+D+, ये बार बार हमें नहीं करना पड़ेगा, स्टार्टिंग की क्लास में आपको सिखाना पड़ रहा है ताकि आप किसी को पढ़ाएं तो सिखा सकें। तो 2+1, चूंकि हमें 5वीं 6ठी 8वीं क्लास के बच्चों को भी इसी तरीके से लेके चलना है। 1 2 3 4 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए। तो इस केस में अगर क्वेश्चन नंबर 2 में किसी ने एक बेटा, 5 बेटियां और एक भाई को छोड़ा है, तो भाई का हिस्सा नहीं है ड्यू टू दी सन। तो बेटे और बेटियों में जो तकसीम होगा, प्रॉपर्टी 7 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 7 पार्ट से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, 2 हिस्से हर बेटे को चले जाएंगे और एक हिस्सा हर बेटी को चला जाएगा। फर्ज कीजिए कि 7 लाख रुपए थे, तो 2 लाख बेटे को गए और 1 लाख बेटी को चला गया। पहले और दूसरे सवाल में किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई सवाल है पहले और दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड? केवल अभी हमने बेटा बेटी की बात की है, केवल किसी का कोई सवाल बेटा और बेटी से रिलेटेड पहले और दूसरे क्वेश्चन से ओनली, इसके अलावा कोई वारिसी अभी नहीं ले रहे हम? ठीक। तीसरा जो सवाल है उसमें वारिसीन की लिस्ट में कुछ और लोग आ गए हैं, तो इसको किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है, माइक को छेड़े नहीं भी, डिस्टर्ब होगी फिर रिकॉर्डिंग के अंदर। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि काफी लोग मौजूद हैं इसके अंदर। सर मुझे ये पूछना था कि बेटी अगर 5 होंगी तो वो 2 लाख में से ही 5 को बटेगा? केवल बेटियां ही हैं? नहीं नहीं, बेटा भी है, जैसे एक बेटा है और 5 बेटियां हैं। एक बेटा है और 5 बेटियां, तो सबसे पहले आपने जो निस्बत है जिसको हम रेशियो कहते हैं, हर बेटे के 2 हिस्से हर बेटी का 1 हिस्सा। तो जी बेटे जी, के 2 हिस्से हो गए, हर बेटी का 1 हिस्सा हो गया, टोटल कितने हिस्से हो गए? 7 हिस्से हो गए। 7 हो गए जी। तो जो भी अमाउंट है, अगर इफ यू आर टेकिंग दी 5 लाख का अमाउंट ले रहे हैं तब भी उसको 7 से डिवाइड करें। एक अमाउंट अच्छा, निकल, एक पार्ट का हिस्सा निकल जाएगा, तो एक पार्ट का हिस्सा तो बेटियों को चला जाएगा, उसका डबल करके बेटे को दे दीजिए। बेटे को दे देंगे, अगर फॉर अच्छा जी। एग्जाम्पल यहाँ किसी के 2 बेटे हुए, तो हम्म। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इस सवाल के अंदर फिर ये एक ऐसा आ गया और यहाँ पर आ गया और यहाँ पे एक ऐसा और आ गया। तो ये कितना हो गया? 2 2 और 2 4 हो गया, और 5 कितना हो गया? 9 हिस्से हो गए। 9 हो गए ठीक जी। है, तो हर बेटे को 2 हिस्से, हर बेटी का 1 हिस्सा। एक हिस्सा जी, ठीक। इसके सॉल्यूशन में इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स लिखेंगे और उनके हिस्से लिखेंगे और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये लिखेंगे। तो यहाँ पर उस किताब को हमें फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे फादर मौजूद हैं, डॉटर मौजूद है और वाइफ मौजूद है। अब देखें यहाँ पे जो वाइफ है इसको हमेशा हिस्सा मिलता है, इसका हिस्सा कोई नहीं काट सकता। तो वाइफ का जो शेयर है वो कुरान करीम में फिक्स्ड है, आयत नंबर 12 के अंदर, सूरह निसा की है 4:12 के अंदर ये फिक्स्ड है कि जब कोई शख्स मरता है और उसकी औलाद होती है तो उसकी बीवी का हिस्सा जो होगा कितना होगा? 1/1 कितना होगा? 8 होगा। 1/8। 1/8 होगा। और ये जबिल फ्रूज होगी, यानी फिक्स शेरर है या कुरानिक शेरर है?
अगर बेटी अकेली है तो सूरा हिस्सा की आयत नंबर 11 के अंदर मेंशन है कि उसका हिस्सा कितना है, आधा है, 1/2 है। और बेटी अकेली है तो वो प्राइमरी ईयर्स के अंदर आती है। जब बेटा होता है तो उसको खींच कर पुल करके रेसिडुअरी में ले जाता है। बट वो अगर अकेली है तो जेड एफ जबिल फरूज है, प्राइमरी ईयर से फादर। वालिद साहब का हिस्सा कुरान करीम में सूरह निसा में आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है कि वालिद का हिस्सा भी 1/6 होता है औलाद की मौजूदगी में, और वालिदा का हिस्सा भी 1/6 होता है। तो यहाँ पर वालिद साहब का 1/6 तो मिलना कंपलसरी है। लेकिन वालिद साहब की 3 कैटेगरी होती हैं। बुक की तरफ चलते हैं, जहां से आप फॉलो करेंगे, याद भी करते रहेंगे। तो यहाँ पे शेयर ऑफ फादर पे आ जाइए। ये शेयर ऑफ फादर आ गया। देखें यहाँ पे शेयर ऑफ फादर में कहा गया कि वालिद साहब का हिस्सा कितना है, 1/6 है। जब औलादें एक या एक से ज्यादा हों, जिसमें मेल हो, बेटा हो, पोता हो, पड़पोता हो, तो वालिद साहब को केवल 1/6 ही जाएगा। लेकिन अगर औलाद में बेटी हो, आपके पास पोती हो या पड़पोती हो, तो वालिद साहब को 2 हिस्से जाते हैं। 1/6 तो जबिल फरूज के तौर पे जाएगा, और आर जो है रेसिड्यू, ये बचा हुआ हिस्सा है। अगर बच गया इनहेरिटेंस अमाउंट, तरके का अमाउंट बच गया, तो बचा हुआ हिस्सा फिर वो वालिद साहब को चला जाएगा। तो बेटियों के केस में, पोतियों के केस में, पड़पोतियों के केस में वालिद साहब के 2 हिस्से हैं। 1/6 भी जाना है, प्लस आर का मतलब रेसिड्यू या बकाया भी जाना है। तो अगर बच गया तो जाएगा, कंपलसरी नहीं है रेसिड्यू का जाना, दैट इज कंपलसरी 1/6। और तीसरी कंडीशन ये है वालिद साहब की, अगर मरने वाले की कोई औलाद नहीं है तो वालिद साहब जो होते हैं वो असबा बी नफसी होते हैं। उनको आखिर में मिलता है, जब सबको बांट दिया जाता है। मिलेगा जरूर वालिद साहब को, लेकिन उनको बाद में मिलेगा। तो ये 3 कैटेगरी वालिद साहब की याद रखनी है। हमारी कैटेगरी में वालिद साहब को कितना जाना है, क्योंकि बेटी मौजूद है, 1/2 भी जाना है और आर भी जाना है। तो वालिद साहब के 2 हिस्से हैं। वालिद साहब प्राइमरी एयर्स भी हैं और असबा बी नफसी भी हैं। इनको ये जो आर है, ये किसके रेस्पेक्ट में मिल रहा है, एबीएन के रेस्पेक्ट में आर मिल रहा है। आर कंपलसरी नहीं है, बचेगा तो मिलेगा। नाउ कम टू दी स्टेप नंबर 2। तो पहला स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब तक आप इसको डिफाइन नहीं करेंगे, दूसरे स्टेप को निकालना मुश्किल होगा। सही बुखारी की हदीस है मल्टीपल टाइम्स, जो मैंने पीछे भी अभी आपको भेजी है इस हफ्ते भी, कि सबसे पहले उनको हिस्से दे दिए जाएं जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं, और जो बच जाए फिर वो आपके पास रेसिड्यू को जाएगा। तो यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, तो जब आप होमवर्क करके भेजेंगे तो इसी ऑर्डर में करके भेजेंगे। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, जबिल फरूज के कुल हिस्से, यानी जो कि प्राइमरी ईयर्स हैं। तो प्राइमरी ईयर्स में जो मौजूद हैं, फादर को एफ ले लीजिए, डॉटर का डी ले लीजिए, और वाइफ का डब्ल्यू ले लीजिए। एफ का मतलब क्या हो गया, 1/6। वालिद साहब को जेड एफ की बात की जा रही है। जेड एफ कितना, 1/6। बेटी का कितना है, 1/2। वाइफ कितना, 1/8। कोई बताएगा एल्शियम कितना लिख दूं, 24। 24। तो यहां पर 6 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ये 4 हो गया। यहाँ पर कितना आएगा, 1/2 की 12। जगह कितना आएगा, 12। 12 and 4। 1/8 की जगह 3। 3 आ जाएगा। टोटल कितना हो गया, 19/24। तो इसका मतलब बच गया। तो बच गया तो इसका मतलब वालिद साहब को जाएगा। नाउ तीसरे स्टेप पे आते हैं। जो नोट्स बनाने हैं आपने, वो नोट्स घर पे वीडियो से बनाएं, क्योंकि यहाँ पे हम हर स्लाइड पे अगर रुकेंगे तो इट विल टेक टाइम, फिर बहुत वक्त लग जाएगा, फिर तो 6 महीने लग जाएंगे पढ़ाने में। तो इसको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझें। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है वहीं मुझे रोक के पूछें, क्योंकि इसका सीखना ज़रूरी है। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा बी नफसी, वालिद साहब असबा बी नफसी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो पहला स्टेप है, शेयर लेफ्ट फॉर फादर। फादर के लिए जो शेयर बचा है, यानी जो आर बचा है, उसको कैसे निकालेंगे,
पूरे तरके में से किसको घटा देंगे? टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, जबिल फ्रूज के कुल हिस्से। तो एक में से 19/24 माइनस करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। 24 माइनस 19 ये कितना आ जाएगा? 5/24 आ जाएगा। तो वालिद साहब का टोटल कितना हिस्सा कितना हो जाएगा? टोटल शेयर ऑफ फादर, वालिद साहब का जो पूरा हिस्सा हो जाएगा, एक तो जेड एफ की वैल्यू है, एक आर की वैल्यू है। जेड एफ की वैल्यू कितनी थी? 1/6। आर की कितनी निकाली? 5/6। कितना हो गया? 24। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। और ये कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पे 9/24 हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस स्टेप को समझने में? इस स्टेप को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। ठीक। तो हमने वालिद साहब का जो हिस्सा है ये टोटल बन के कितना आ गया? अब 9/24 हो गया। पुराने करीम में जो प्रेजेंट था वो कितना था? 1/6 था। आर कैलकुलेट और किया गया हादीस की रोशनी में, तो टोटल हो गया 9/24। तो अब स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे। टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे वारिसीन के हिस्सों को यहां पर रख दीजिए। फादर, डॉटर, वाइफ, फादर, डॉटर, वाइफ। फादर का हिस्सा 9/24 हो गया है, डॉटर का 1/2 है, वाइफ का 1/8 है। एलशियम 24, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया और ये 3 हो गया। क्या ये 24 हो गया? हो गया। तो पूरी प्रॉपर्टी के इसमें कितने हिस्से बनेंगे? 24 हिस्से बनेंगे। फादर को कितने चले जाएंगे? 9 हिस्से। डॉटर को कितने चले जाएंगे? 12। वाइफ को कितने चले जाएंगे? 3। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें समझने में? एनी क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं, अभी हमें तो नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेप नंबर 1 में, अब हम ये बार बार नहीं लिखेंगे, ये स्टेप आपको बता दिए। आप जब करेंगे तो ये आपको आने चाहिए। स्टेप नंबर 1 का मतलब है कि हमने लिस्ट लिखना है। तो यहाँ पे लिस्ट में स्टेप नंबर 1 में हस्बैंड मौजूद है और हस्बैंड के साथ में एक सन है और एक डॉटर है। शौहर का हिस्सा भी कोई नहीं काट सकता है। औलाद मौजूद है। शौहर हमेशा ZF होगा, प्राइमरी ईयर होगा। औलाद की मौजूदगी में शौहर का हिस्सा आयत नंबर 12 में लिखा हुआ है, कितना होगा? 1/4 होगा। औलाद की मौजूदगी में शौहर का हिस्सा 1/4 है। अगर औलाद ना हो तो शौहर का हिस्सा 1/2 है। बेटा और बेटी की कैटेगरी क्या है? असबा बिगारी। असबा बिगारी यानी रेसिड्यूरी हैं दोनों के दोनों, इनको क्या मिलेगा? आर मिलेगा। तो स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले हम उसको दे के छुट अलग कर देंगे, यानी हस्बैंड का जो शेयर है, हस्बैंड को कितना दे दिया? 1/4 दे दिया गया। स्टेप नंबर 3 में आर की वैल्यू निकाल दी जाएगी। आर की वैल्यू कितनी निकलेगी? 1 माइनस 1/4। ये कितना हो जाएगा? 4। और 4 माइनस 1 इक्वल टू 3/4। तो 3/4 है वो एक बेटा और एक बेटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो बेटा और बेटी की जो रेशियो है वो क्या है? S:D है, 2:1 है। और इनकी निस्बतों का जोड़ क्या है? 2+1 = 3 के। इनका एडिशन कितना है? 2+1 = 3 के। तो यहां पर स्टेप नंबर D में
शेयर ऑप्शन कितना हो जाएगा? आर यानी बचा हुआ माल, रेशियो ऑफ सन बेटे की निस्बत, और नीचे एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। आर की वैल्यू कितनी है बचे हुए माल की? 3/4। और रेशियो ऑफ सन कितना है? सन की निस्बत कितनी है? 2। 2/3। और निस्बतों का जोड़ कितना है? 3। 3। तो यहां से इसको कट कर देंगे, 3 6/12। से 3 हो 1/2। जाएगा, वन और बाय टू। इससे ये 2 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। और ई स्टेप में शेयर ऑफ डॉटर निकालेंगे। आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डॉटर, 1/3। और नीचे एडिशन ऑफ रेशियो। तो बचा हुआ माल 3/4 है। बेटी की जो निस्बत है वो 1 है, एडिशन ऑफ रेशियो 3 है। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। तो हमें जो दिया गया था पुरानिक शेयर वो 1/4 था हस्बैंड का। रेसिड्यू बेटा और बेटी में तकसीम किया गया, तो बाकी के हिस्से भी आ गए हैं। स्टेप नंबर 4 में चले जाइए। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो यहाँ पे हस्बैंड का हिस्सा है, प्लस सन का है, प्लस डॉटर का है। जो हस्बैंड है उसका हिस्सा 1/4 है। बेटे का हिस्सा भी आप लोगों ने निकाला 1/2, और बेटी का कितना निकाला? 1/4। तो इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, यानी 4/4। तो इस केस में पूरी प्रॉपर्टी के 4 हिस्से किए जाएंगे। उसमें से एक हिस्सा या एक शेयर हस्बैंड को जाएगा, बेटे को 2 हिस्से जाएंगे, और बेटी को 1 हिस्सा जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे, किसी को क्लैरिटी ना हुई हो तो दोबारा समझाया जा सके। हमारे पास 120 क्वेश्चन है इसी ऑर्डर में, ताकि एक के बाद अगले को फिर ऐड किया जाए, ताकि जो भी सवालात हैं वो अगले बार में फिर कवर्ड होते चले जाएं। एक सवाल है यहाँ पे, फरमाएं। ये 1+2 जो आया है वो 2 कहाँ से आया? 1+, 2, ये 2, 1+2+1, तो 2 कहाँ से आया? 1 तो समझ में आ रहा है, 2 कहाँ से आया ये? इस 2 से इसको ये काटिए वाला 4 नीचे। को, अच्छा। भाई 2 दूनी अच्छा 4 हो जाएगा। ठीक है। फिर जो आया उसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। अच्छा ठीक है। एलशियम एलशियम लिया जा रहा है, जो एलशियम हम लेते हैं तो नीचे हम्म। वाले नंबर को हाँ ठीक 4, है, शॉर्ट मारा, हाँ समझ में आ इसको गया। काटेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ऊपर वाले नंबर से करेंगे, तो उसका आंसर फिर 2 ही आ गया। ठीक है, मतलब ठीक है, आई कैन। मेरी किताब है वहाँ पे, क्या नाम है, सिराजी से पहले रियाजी, उसमें अगर एलशियम में कोई दिक्कत है किसी साहब को तो वहां से पढ़ा जा सकता है कैसे लिया जाएगा। अब देखें, जो क्वेश्चन था उसमें 2 बेटे कर दिए गए हैं। तो इसमें यहाँ पे जो हस्बैंड है, हस्बैंड का हिस्सा कितना देंगे हम? औलाद मौजूद है, अभी पीछे दिया था। हस्बैंड का हिस्सा वन बाई कितना होगा? वन बाय 1/4। 1/4। 4। और यहाँ पे 2 सन है, तो इनके वैल्यूज फिर चेंज हो जाएंगे। 2 सन है और 1 डॉटर है। तो प्रोसीजर हमें आना चाहिए, ये वैल्यू आर होगी। आर जो हमने निकाली थी अभी, कितनी निकाली थी? 1 - 1/4, यानी 3/4। तो 3/4 जो है, पहले एक बेटा और एक बेटी में जा रहा था, अब 2 बेटे और एक बेटी में जाएगा। तो इसको अगर हम शॉर्ट में करते हैं तो यहाँ पर जो बेटा है, एक बेटा ये हो गया, ये दूसरा बेटा हो गया, ये डॉटर हो गई, यानी 2:2:1 हो गया। यानी 2+2+1 कितने हिस्से हो गए? 5 हिस्से हो गए। यानी 3/4 जो बचा है माल, उसमें 5 हिस्से किए जाएंगे। तो शेयर ऑप्शन किस कैसे निकलेगा? शेयर ऑप्शन जो निकालेंगे, आर आ जाएगा, और रेशियो ऑफ कितना आ जाएगा? रेशियो ऑफ
सन आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे एडिशन ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे 3/4 रेशियो ऑफ सन कितना है, 2 है, और एडिशन ऑफ रेशियो कितना है, 5 है। तो कितना आ गया कट के होके, 2 से इसको काट दिया, कितना आ गया, 3/10। यही आएगा भाई, कुछ और आएगा? ठीक है। ठीक है। तो ये शेयर ऑफ ईच सन हो गया, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है सन का, हर सन का 3/10 हो गया। अब बेटी का निकाल लीजिए, शेयर ऑफ डॉटर, यानी बेटी का हिस्सा। तो आर और रेशियो यानी निस्बत ऑफ, डी का मतलब डॉटर, और नीचे एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। तो यहां पर आर तो 3/4 ही है बचा हुआ माल, बेटी की निस्बत 1 है, और एडिशन ऑफ रेशियो 5 है। तो कितना हो गया यहाँ पे, 3/20 हो गया। तो जो चौथा स्टेप था हमारे पास, यानी जो टोटल जो शेयर्स हो गए, उसमें हस्बैंड है प्लस सन है प्लस सन है प्लस डॉटर है, इसका कितना हिस्सा है, 1/4। हर बेटे का कितना है, 3/10। और हर बेटी का ये हो गया, कितना एल्शियम आ जाएगा, कोई बताएगा इसका? 20। 20 आ जाएगा। अब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 20 कितनी बार कट जाएगा, 5 टाइम्स। अब 10 से 20 करेंगे 2 बार जाएगा, 15। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा। 10 जो है 20 से 2 बार कटेगा, जो आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और ये भी कितना, ये कितना आ जाएगा, 3, ये 3, कितना हो गया टोटल? सन वो 6। हाँ जी, ये ये एक्चुअली 10 थ्री आना बाई है ना, वो ट्वेंटी थर्ड होगा, रूट में। नॉट 3/10। कुछ गलती हो गई है। हाँ, 3/10 हो गया ना, हाँ 3/20 हो जाएगा वहाँ पे। कितना करेंगे, 3/10। 20। 10। दो बेटे हैं, 3/10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 6। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 यहाँ 3 पे 3। 3 3 सॉरी टोटल कितना हो गया, 20 20/20। तो इस केस में 20। हम देख रहे हैं कि केवल एक बेटा बड़ा है, और कैलकुलेशन में चेंजेस हो गए। तो यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी में 20 हिस्से किए जाएंगे। हस्बैंड को कितने चले गए, 5 चले गए। हर एक सन 1 को, सन 2 को 6 हिस्से चले गए, और डॉटर को 3 हिस्से चले गए। तो आसान है, फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स आता हो, हर एक शख्स जो है अपने घर की, क्या अपने खानदान वालों की कैलकुलेशन कर सकता है, बाहर की पूछने की जरूरत नहीं है। बाहर पूछने की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम पेचीदा मसाइल खड़े कर लेते हैं, और जब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, पहली डेथ हो गई, दादा की डेथ हो गई, वाले साहब की हो गई, बच्चों की हो गई, अब चौथी पीढ़ी कर रही है, तो फिर पूछते फिरते हैं मसाइल को। अगर सिंगल डेथ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया जाए तो पूछने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज मेंशन इन कुरान एंड हदीस, सब कुछ मौजूद है। अब पता होना चाहिए तरीका। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सुकून से करेंगे, कुछ लोग और बढ़ गए हैं। तो स्टेप नंबर 1 में लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स और उनके हिस्से। मदर मौजूद हैं, मरने वाले के वालिद साहब मौजूद हैं, मरने वाले की वाइफ मौजूद है, और 2 ब्रदर मौजूद हैं, यानी रियल ब्रदर्स हो गए, जब तक मेंशन ना हो। अब यहाँ पर वाइफ का हिस्सा तो आसान है, एकदम बताया जा सकता है कि साहब वाले वाइफ का जो हिस्सा है वो 1/4 होगा, अगर औलाद नहीं है। तो यहाँ पे किताब भी देखते रहें, फॉलो करते रहें, पूरे हफ्ते उसका यूज़ करें।
यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो वाइफ का हिस्सा अगर औलाद नहीं है तो 1/4 है, औलाद होती तो 1/8 होता। फादर का हिस्सा क्या होगा, हमारे सवाल में औलाद नहीं है। फादर का हिस्सा क्या होगा, हमारे सवाल में औलाद नहीं है, तो फादर का हिस्सा क्या होना चाहिए। 1/6। वो सिर्फ असबाबन कर रह जाएंगे। फादर का हिस्सा अगर औलाद ना हो तो क्या होता है, अच्छा अच्छा। आर, बचा हुआ रेसिड्यूअरी, वो केवल क्या बनेंगे, असबा बी नफसी, यानी वालिद साहब को मिलेगा तो जरूर 100%, लेकिन सारे लोगों को बांटने के बाद मिलेगा आर। अगर औलाद होती तो 1/6 कंपलसरी था, लेकिन औलाद में अगर बेटियां होती तो 1/6 के साथ आर कंपलसरी था, तो वालिद साहब को आर मिल जाएगा। अच्छा, ये दूसरी चीज हो गई कि साहब वालिद साहब को यहाँ पर आर मिलेगा चूंकि ड्यू टू नो किड्स, ड्यू टू नो किड्स, कोई भी औलाद नहीं है। वाइफ को 1/4 मिल रहा है चूंकि औलाद नहीं है, औलाद की गैर मौजूदगी में वालिद को रेसिड्यू मिलेगा, वाइफ को 1/4 मिलेगा। वाइफ हमेशा ZF है, लेकिन वालिद साहब की कैटेगरी जो है वो वैरी कर रही है। यहाँ पे वालिद साहब की कैटेगरी असबा बी नफ्सी ही है। अब माँ की कैटेगरी क्या होगी, माँ की जो कैटेगरी है वो 411 के अंदर ही डिफाइंड कर दी गई है। 411 में डिफाइन कर दिया गया है कि जब मरने वाले की औलाद मौजूद होती है, माँ के बारे में बताया जा रहा है, मरने वाले की अगर किड्स मौजूद हैं, किड्स प्रेजेंट हैं, तो माँ का हिस्सा आपके पास 1/6 हो जाता है। अगर कोई किड्स ना हो, अगर नो किड्स अगर ना हो, तो मदर का हिस्सा 1/3 हो जाता है। तो कायदे में तो यहाँ पे रूल ये अप्लाई होना चाहिए था कि माँ का हिस्सा होना चाहिए था कितना, 1/3, क्योंकि औलाद नहीं है। लेकिन सूरह निसा की इसी आयत 11 में ये लिखा हुआ है कि अगर मरने वाले की औलाद ना हो, लेकिन मरने वाले के भाई और बहनें जमा हो जाएं, या 2 भाई जमा हो जाएं, या 2 बहनें जमा हो जाएं, या बहन और भाई जमा हो जाएं, यानी अगर औलाद नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा रियल ब्रदर हो जाएं, रियल सिस्टर हो जाएं, पैटर्नल ब्रदर हो जाएं, पैटर्नल सिस्टर हो जाएं, मैटरनल ब्रदर हो जाएं, मैटरनल सिस्टर हो जाएं, इनमें से चाहे 2 ब्रदर हों, चाहे वो पैटर्नल हों, चाहे वो रियल हों, चाहे मैटरनल हों, या 2 सिस्टर हों, चाहे वो रियल सिस्टर हों, पैटर्नल हो या मैटरनल हो, या कोई भी कॉम्बिनेशन हो, बहन और भाई का 2 या 2 से ज्यादा, तो माँ का हिस्सा जो ये 1/3 था, ये चेंज होकर 1/6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई भी। माँ की 3 हिस्से हैं, अगर औलाद है तो 1/6 है, अगर औलाद नहीं है तो माँ का हिस्सा 1/3 है, लेकिन औलाद ना हो, नो किड्स, औलाद ना हो, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा रियल ब्रदर और रियल सिस्टर मौजूद हों, तो माँ का हिस्सा 1/6 हो जाता है। इसको किताब में जाके देखिए, वहां पे मैंने और एक्सप्लोर किया हुआ है इसको। यहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है ताकि समझाया जा सके। और अगर औलाद में बेटा हो, पोता हो, पड़पोता हो, ये इसलिए लिखा है चूंकि जब फादर की बात आती है तो फादर में मेल और फीमेल के हिस्से अलग हो जाते हैं। फादर में अगर फीमेल है औलाद में तो उसको 1/6 प्लस आर मिलता है, लेकिन अगर बेटा पोता पड़पोता है तो फालिद साहब को 1/6 मिलता है।
तो उसी ऑर्डर में इसको यहाँ लिख दिया मैंने कि मरने वाले की औलादों में अगर मेल हो, बेटा पोता पड़पोता, तो 1/6 मिलेगा। लेकिन अगर मरने वाले की औलाद में बेटी पोती पड़पोती हो तो भी इसको 1/6 मिलेगा माँ को। यहाँ माँ को 1/6 प्लस आर नहीं मिलता है, 1/6 ही मिलता है। फिर यहाँ पे लिख दिया गया कि औलाद नहीं है बट 2 या 2 से ज्यादा रियल ब्रदर सिस्टर हो तो भी 1/6 है। औलाद नहीं है, रियल ब्रदर सिस्टर नहीं है, बट 2 या 2 से ज्यादा पैटर्नल ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तब भी 1/6 है। औलाद नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा आपके पास मैटरनल ब्रदर एंड सिस्टर हैं, रियल भी नहीं है पैटर्नल भी नहीं है, ये हैं, तब भी 1/6 है। औलाद नहीं है बट किसी भी तरह के 2 या 2 से ज्यादा कंबाइंड हो जाएं तो भी 1/6 है। और औलाद नहीं है आपके पास, नो रियल ब्रदर, नो पैटर्नल ब्रदर, नो मैटरनल ब्रदर एंड सिस्टर, तो भी 1/3 है। और एक कंडीशन और यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि अगर ऐसा हो कि औलाद तो नहीं है, नो किड्स, बट एक रियल ब्रदर है या एक रियल सिस्टर है या एक पैटर्नल सिस्टर है, यानी हमारे सवाल में जो यहाँ पर 2 रियल ब्रदर थे, इसकी वजह से माँ का हिस्सा कितना हो जाना है, 1/6 हो जाना है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि ये एक ही ब्रदर होता यहाँ पे, तो माँ का हिस्सा क्या 1/6 होता? जी भाई, अगर औलाद नहीं है लेकिन एक ही रियल ब्रदर हो तो माँ का हिस्सा 1/3 1/3 रहेगा। 2 या 2 से ज्यादा हो जाए तो 1/6 की तरफ जाएगा। तो ये रूल्स इंशाल्लाह धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो अब मसला ये है कि यहाँ पर क्या रियल ब्रदर को जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि रियल ब्रदर जो है ये कौन सी कैटेगरी में आता है। तो रियल ब्रदर को देखने के लिए हमें इस वाले चार्ट से भी देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो रियल ब्रदर है आर बी, यहाँ पे एक ही लुकअप में सब कुछ देख सकते हैं, पूरी किताब का निचोड़ यहाँ पर है कैटेगरी में। रियल ब्रदर कौन सी कैटेगरी में, असबा बिनफसी। और वालिद साहब भी कौन सी कैटेगरी में है हमारे सवाल में, अभी औलाद नहीं है तो असबा बिनफसी। तो अब 2 लोग आ गए, रियल ब्रदर भी असबाबी नफसी के अंदर आ रहे हैं, वालिद साहब भी असबाबी नफसी के अंदर आ रहे हैं। तो फिर बुक में जाके देखते हैं बुक क्या कहती है। बुक ये कहती है कि जो क्लोजेस्ट हो। तो यहाँ पर अगर हम जाके देखते हैं तो यहाँ जो चार्ट हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर असबाबी नफसी का, असबाबी नफसी में 4 कैटेगरी याद रखें, आगे भी हो सकती हैं बट 4 तक सॉल्यूशन हमारा हो जाता है। कैटेगरी 1 में बेटा पोता पड़पोता, कैटेगरी 2 में बाप दादा पड़दादा, कैटेगरी 3 में सगा भाई सौतेला भाई, फिर सगे भाई की औलाद सौतेले भाई की औलाद, चौथी कैटेगरी में सगे चचा और सौतेले चचा, सगे चचा की औलाद और सौतेले चचा की औलाद। तो यहाँ पर जो वालिद साहब है उनकी कैटेगरी क्या है, असबा में कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, 2 दूसरी कैटेगरी में। और जो ब्रदर आ रहा है वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, 3 तीसरी कैटेगरी में। तो यहाँ पे जो क्लोजेस्ट कैटेगरी है उसको जाएगा। तो यहाँ पर जो वालिद साहब आ रहे हैं वो असबा बी नफसी में आ रहे हैं और उनकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी नंबर 2 है, माँ हमेशा ZF है। और जो रियल ब्रदर आ रहे हैं वो असबा बी नफसी के अंदर आ रहे हैं बट उनकी कैटेगरी नंबर 3 है। तो जो क्लोजेस्ट कैटेगरी है उसको जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा नो शेयर, कोई हिस्सा नहीं है ड्यू टू फादर। अगर यहाँ पे फादर की जगह ग्रांड फादर होते तब भी सगे भाइयों का, सगी बहनों का, सौतेले भाइयों का, सौतेली बहनों का, मैटरनल ब्रदर का, अखयाफी भाइयों का या माशरिक भाई बहनों का कोई हिस्सा नहीं होता। तो यहाँ से ये कैटेगरी डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है। अब कौन कौन रह गया उसको देख लीजिए। स्टेप नंबर टफ नहीं है, सब कुछ आसान है, पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए पेचीदगी आती है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, पढ़ाते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF। टोटल शेयर ऑफ ZF यानी प्राइमरी ईयर्स जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं। तो यहाँ फिक्स वाला कौन है,
माँ, और फिक्स वाला कौन है? वाइफ। तो मदर प्लस वाइफ। मदर का हिस्सा 1/6 हो गया, दो भाइयों की वजह से, और वाइफ का हिस्सा 1/4, चूंकि औलाद नहीं है। एल्शियम कितना आ जाएगा? 12। 12 आ गया। 6 से काट देंगे 2 बार चला जाएगा, 4 से कट करेंगे 3 बार चला जाएगा। 5/12। 12। इसका मतलब बच गया। स्टेप नंबर 3। 3। स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ असबा बी नफसी ही। तो असबा बी नफसी ही के अंदर शेयर जो बचा है लेफ्ट फॉर फादर के लिए, यानी जो आर बचा है वो 1 - टोटल शेयर ऑफ ZF है, 1 - जो वैल्यू आई है 5/12, उसको वहाँ से माइनस कर दीजिए, ये 12 आ जाएगा। ये 12 - 5 यानी 7/12 आ जाएगा। अब चौथा स्टेप निकाल लीजिए। स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। तो यहाँ पर वालिद साहब का निकाला गया है, 2 का ऑलरेडी था, मदर का और वाइफ का। तो माँ का हिस्सा 1/6 था, वाइफ का 1/4 था, फादर का 7/12 आ गया। एलसीएम 12 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये 7 आ जाएगा। 12/12। इस केस में मरने वाले की प्रॉपर्टी के 12 हिस्से होंगे, उसमें से माँ को 2 हिस्से जाएंगे, वाइफ को 3 हिस्से जाएंगे, और जो फादर हैं उसको 12 हिस्से चले जाएंगे। किसी का कोई सवाल यहाँ तक जितना पढ़ाया गया है? फादर नहीं को सर। 7 जाएगा ना सर? बोलें। फादर को 7 जाएगा ना, 7? अच्छा, फादर को कितना? 12 लिख दिया हमने। हाँ। ठीक है, ये भी देखते रहें, गलतियां हो सकती हैं और एक से। फादर को 7 हिस्सा जाएगा। एक सवाल आई थिंक और लिया जा सकता है, अभी 10 मिनट बाकी हैं। एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद फिर ऑफ करेंगे। स्टेप नंबर 1 में वारिसीन की लिस्ट है, कौन कौन मौजूद है? वाइफ मौजूद है, मदर मौजूद है, एक डॉटर है, एक सन मौजूद है। वाइफ हमेशा प्राइमरी ईयर से जबिल फरूज है, माँ हमेशा ZF है। जब बेटा और बेटी एक साथ हो जाए, बेटी अकेली होती है तो जबिल फरूज है, और बेटे के साथ में हो जाए तो असबा भी गैरी के अंदर चली जाती है, रेसिडुअरी के अंदर, इनको बचा हुआ मिलेगा। वाइफ को 1/8 जाएगा चूंकि औलाद मौजूद है। मदर को 1 बटे कितना जाएगा? 6। बाय 6 6। जाएगा। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। टोटल शेयर ऑफ ZF, वाइफ प्लस मदर। वाइफ का 1/8, मदर का 1/6, कितना हो जाएगा एल्शियम? जब कभी भी 8 आएगा 24 एल्शियम हो 24। जाएगा। ये 3 हो गया, और ये 4 हो 4। गया, यानी 24। 7/24 हो गया, जो कि प्राइमरी ईयर्स लेकर चले गए। स्टेप नंबर 3 में
शेयर ऑफ असबा बिनफसी यानी बेटा और बेटी के लिए शेयर बचा है लेफ्ट फॉर सन एंड डॉटर की बात की जा रही है, आर की बात की जा रही है। 1 - पूरे तरके में से 7/24 को माइनस कर दीजिए, ये 24 आ गया। 24 - 7 कितना आ जाएगा? 17/24 आ जाएगा। बेटा और बेटी की जो निस्बत है, वो आपके पास जो रेशियो मौजूद है वो S:D यानी 2:1 है। और तीसरे स्टेप में जो इनका एडिशन मौजूद है वो S+D यानी 2+1 = 3 मौजूद है। डी स्टेप में शेयर ऑफ सन निकालना है, R मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ S आ जाएगा। नीचे एडिशन ऑफ रेशियो आ जाएगा। 17/24 बचा हुआ माल है। हिस्से 3 करने हैं, 2 हिस्से बेटे को जाने हैं। यहाँ से इसको 24 से काट दीजिए, यह आ गया 17/12 से 3 की मल्टीप्लाई कर दिए 36। इसी तरीके से आप बेटी का निकाल दीजिए, शेयर ऑफ डॉटर बेटी का हिस्सा। तो यहाँ पे R मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डॉटर और नीचे एडिशन ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे 17/24 रेसिड्यू था, बचा हुआ माल था। बेटी की निस्बत 1 है और ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा? 17/24 या 72, 72 आ जाएगा। लास्ट स्टेप, उसके बाद क्लास फिनिश करेंगे। स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर्स हो जाएंगे सारे ही वारिसीन के। 2 लोगों के पहले से हिस्से मौजूद हैं, वाइफ और मदर के। वाइफ प्लस मदर, सन एंड डॉटर हमने निकाला है। वाइफ का 1/8 है, माँ का 1/6 है। बेटे का भी निकाला था 17/36। बेटी का निकाला है 17/72। इसका एल्शियम 72 आ जाएगा। 8 से 72 कट करेंगे, 9 टाइम चला जाएगा। 8 9 72, 9 आ जाएगा। और 6 से काटेंगे तो 12 बार चला जाएगा। और 36 से 72 2 बार कटेगा। ऊपर 17 है, उस 2 की मल्टीप्लाई 17 से कर दी जाएगी तो 34 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। ये ऊपर वाला मिला के भी 72 हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? ये कम हो रहा है। जी भाई, हो गया। हाँ तो इसमें 72। इस केस में पूरी प्रॉपर्टी के 72 हिस्से किए जाएंगे। जो वाइफ है, वाइफ को 9 हिस्से जा रहे हैं, मदर को 12 हिस्से जा रहे हैं, बेटे को 34 हिस्से हैं और बेटी को 17 हिस्से जा रहे हैं। अब जो भी अमाउंट होगा उसको 72 से डिवाइड कर दिया जाएगा और फिर उसकी उससे मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, जो इस तरह से पहली क्लास बताई गई थी। हमारे बैच में 40 तकरीबन लोग हैं। पूरे हफ्ते हम मैसेज डालते हैं और लोग उन मैसेज को देखते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देखते, हमें पता लग जाता है कि कितने लोगों ने देख लिया। तकरीबन सारे लोग हफ्ते में देख लेते हैं। अभी अपने अपने शौक की बात है कि कोई सीखना चाहता है, दुआ करें कि हर एक बंदा सीखे, क्योंकि कॉल करने का किसी को फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि मैसेज है, मैसेज कई टाइम्स मैं भी डालता हूँ और एक नईम साहब हैं जो हैदराबाद से भी डालते हैं कि बीच में कोई बैच शुरू होने वाला है। उसके बाद भी अगर कोई केयरिंग नहीं कर रहा है तो फिर ज़बरदस्ती करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। जितने लोग सीख रहे हैं वही इंटरेस्टेड लोग हैं। कोशिश कीजिए आप लोग जो है सीखें और लोगों को सिखाएं। क्लास को एंड करते हैं। और आपको जो होमवर्क अब दिया जा रहा है, ये तो क्लास वर्क हो गया, नोट्स बना लें अपने, ये तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अब जो होमवर्क जो बाकी रह गया है करने के लिए, हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। साइट पे चले जाइए, जिनके पास सिलेबस ना हो, वैसे मैं सिलेबस भेज चुका हूँ।
और यहाँ पर जो सिलेबस है, ये सिलेबस मौजूद है यहाँ पे। जो बुक मैंने फॉलो की है उसी बुक का आप यूज़ करेंगे। 7 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपको। घर से कोशिश करें, और इंडिविजुअली जब आप भेजेंगे तो उसको अलग अलग स्नैपशॉट लेके ना भेजें, उसको पीडीएफ की शक्ल में भेजें, क्योंकि ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है कहाँ पर कहाँ चल। पीडीएफ में होगा तो एक साथ आपके पास होंगे। तो एक तो क्वेश्चन नंबर लिखें, उसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन है जो आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, और नीचे पेज नंबर भी लिखें कि पेज नंबर ये हो गया। कभी पेज नंबर आगे पीछे आप लोग कर देते हैं तो दिक्कत हो जाती है। जो बैचों में हमने प्रॉब्लम फेस की है उसको बताया जा रहा है। तो 7 तक हमने कर लिया है। आपने घर से 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां 7 क्वेश्चन आपने करने हैं घर से। 14 तक आपके पास, 8 से लेके 14 तक ये होमवर्क है। पीडीएफ की शक्ल में आप मुझे भेजेंगे, और क्वेश्चन नंबर उसके ऊपर पड़ा होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है। जितनी जल्दी इसको आप हल करेंगे सवालों को, उतनी जल्दी हम फिर रियल सिनारियोज वाले क्वेश्चन पर जा सकते हैं। जो हमारे पास रियल क्वेश्चंस लोगों के आ रहे होते हैं तो फिर वो आपको दिए जाएंगे। तो पहले तो ये सारा सीख लें क्या तरीका, क्योंकि बहुत सारे लोग बाकी हैं अभी इसके अंदर शेयर्स में आने के लिए। इनमें जर्नल वही लोग हैं जो आज हमने डिस्कशन किया है। वाइफ का भी डिस्कशन हमने पीछे कर लिया है, शेयर का मदर का भी कर लिया है। तो वहाँ से यहाँ पर एक नया चीज़ आप देखेंगे, ब्रदर एंड सिस्टर है, तो आप उसमें ब्रदर एंड सिस्टर के शेयर में चले जाएंगे, वहाँ से देख के फाइंड आउट करने की कोशिश करें। किसी का कोई सवाल है भाई? क्वेश्चन पेपर सबके पास है ये वाला, 8 से लेके और 14 तक करना है। वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वैसे मैंने ग्रुप में भी शामिल कर दिया है इसको। किसी का कोई सवाल? नहीं तो क्लास एंड करें। वीडियो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में मैं अपडेट कर देता हूँ इसको, अगर ये 10 मिनट में कंप्रेस हो जाती है, अदरवाइज फिर कल करूँगा। किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। warahmatullahi wabarakatuh।